तो ये 10 सवालों का एक सेट है। ऐसे सवाल आप पहले भी बना चुके हो, और अगर आप कॉमर्स वाले हो तो आपके लिए ये बहुत ही आसान सवाल होगा। आपने ये कॉपी पेन में बनाया होगा, लेकिन कंप्यूटर में बनाना आपको थोड़ा कठिन लगता होगा। लेकिन आज आपका ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर देता हूँ। इस सवाल को बनाने के बाद अगर आपसे नहीं बनता तो एक बार आप इस वीडियो को देखना, एक आध बार और, है ना, 1 से 2 बार देखोगे तो पक्का आपसे बनेगा। सवाल देख लो और लेजर्स की लिस्ट बना लो, क्या क्या लेजर आपको बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक लेजर की लिस्ट बना लेता हूं, ठीक है, कि मेरे को क्या क्या लेजर बनाना है। ठीक है, तो मैं एक लेजर की लिस्ट बना लेता हूं। ठीक है, सबसे पहले देखो लिखा हुआ है 5 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया। व्यापार प्रारंभ करने के लिए क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। तो आपको कैपिटल का एक लेजर बनाना पड़ेगा, ये अंडर कैपिटल अकाउंट ही बनेगा। ठीक है, दूसरा सवाल है 20,000 रुपए का माल नगद खरीदा। तो नगद मतलब कैश, और कैश का लेजर पहले से रहता है, नहीं बनाना पड़ेगा। खरीदा का लेजर आपको बनाना पड़ेगा भाई, मतलब परचेस, परचेस का एक लेजर आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तीसरा सवाल देख लो, 15,000 रुपए का माल ओम को बेचा। ये जो माल है 15,000 रुपए का, ये किसको बेचे हो? ओम को। तो ओम का एक लेजर बनेगा, लेकिन ध्यान रखना ये ओम का जो लेजर बनाने वाले हो ना, ये बनेगा किसके अंदर? सन्ड्री। क्या? बिल्कुल सही है, सन्ड्री डेबिटर या सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेबिटर्स जो बोलते हो आप सब सही है। ओम का अकाउंट बनाएगा सन्ड्री डेटर का, सन्ड्री डेबिटर का, और बेचा लिखा हुआ है। बेचा मतलब होता है सेल्स, और सेल्स का जो लेजर बनेगा सेल्स के अंडर ही बनेगा। ठीक है, अब देखो 10,000 का माल राम प्लास्टिक्स से उधार खरीदा। तो राम प्लास्टिक्स से आप उधार खरीदे हो ना, तो जो भी सप्लायर होता है जो माल आपको बेचता है उधार में, वो सन्ड्री क्रेडिटर होते हैं। तो यहां पर आप बनाओगे राम प्लास्टिक्स अकाउंट, और ये बनेगा किसके अंदर? सन्ड्री क्रेडिटर। ये लो बन गया। ठीक है, अगला देखो 11,000 रुपए ओम से प्राप्त हुए। ओम का लेजर बना चुके हो, कैश का लेजर पहले से रहता है, इसलिए आपको कुछ भी बनाने की आवश्यकता नहीं है 5वें सवाल में। 6वां सवाल देखो, 7वां सवाल देखो और 8वां सवाल देखो। दुकान का किराया दिया, बिजली का बिल दिया और नगद दान दिया। इन तीनों के लेजर बनेंगे आपके, लेकिन किसमें बनेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ठीक है, तो दुकान का किराया, शॉप रेंट अकाउंट, ये बनेगा किसमें? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में बनाना है इसको। ठीक है, उसके बाद आपको बनाना है बिजली का बिल, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, और ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से बनेगा। फिर आपने दान भी दिया हुआ है, बहुत दानी हो आप, चैरिटी अकाउंट, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से बनेगा। ठीक है, अब 9वां सवाल देखो, बहुत ये इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 17,000 का फर्नीचर ऑफिस उपयोग के लिए, मतलब इसको बेचना नहीं है आपको, ये आपकी संपत्ति बनने वाली है। तो फर्नीचर जो बनाओगे ना, फर्नीचर अकाउंट, इसको आपको बनाना है किसमें? फिक्स्ड एसेट। बहुत बढ़िया, फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट्स में बनेगा, है ना। ठीक है, ये फिक्स्ड एसेट्स है। ठीक है, फर्नीचर जो है। और आखिरी सवाल देखो, रिपेयरिंग के लिए 300 नगद दिए। तो रिपेयरिंग, रिपेयरिंग का जो आप अकाउंट बनाने वाले हो, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर बनाना। ठीक है, सब खर्चा है। अब आप चाहो तो इसकी एक फोटो खींच सकते हो। ठीक है, अब आपको ये सारे लेजर बनाने पड़ेंगे, और एंट्री कैसे करोगे मैं आपको वो बताने वाला हूं। ठीक है, ध्यान से देखते जाओ बस। खींच लिया फोटो? ठीक है, अब देखो पहला जो सवाल है ये बोल रहा है व्यापार प्रारंभ किया। लेजर पहले बना लेते हैं फटाफट, फिर आगे बात करते हैं। तो चलो लेजर बनाते हैं। टैली प्राइम में हम एक कंपनी बनाएंगे। Alt F1 को प्रेस किया है, पहले से बनी कंपनी को मैंने क्लोज कर दिया है कुछ देर के लिए, और एक नई कंपनी बनाता हूं मैं, विष्णु
प्लास्टिक्स, ये मेरी दुकान का नाम है भाई, ठीक है। और ये है रायपुर में, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ स्टेट में आता है। पिन कोड वगैरह सारा कुछ आप डाल देना, फिर कंट्रोल और ए को प्रेस करना है। सेकंड पेज खुल जाएगा, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, इनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड्स। तो आपके बिजनेस के हिसाब से आप इसमें से जो भी ऑप्शंस हैं यस या नो कर सकते हैं। मुझे कुछ भी इसमें इनेबल या डिसेबल नहीं करना है, तो मैं कंट्रोल और ए को प्रेस करके बाय डिफॉल्ट जो चीज़ थी उसी को सेव कर लेता हूँ, है ना। अब क्रिएट में जाकर, लेजर में जाकर मैं बनाता हूँ कैपिटल अकाउंट। लो, ये कैपिटल अकाउंट बन गया। दूसरा है परचेस अकाउंट, तो परचेस अकाउंट बनाते हैं। परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट अंडर परचेस अकाउंट होता है, मैंने बताया था आप लोग को। उसके बाद है ओम अकाउंट, तो ये हो गया ओम का अकाउंट, और ये बनेगा सन्ड्री डेटर, ठीक है। उसके बाद है सेल्स का लेजर, तो सेल्स का एक लेजर बनाऊंगा मैं अंडर सेल्स अकाउंट। उसके बाद है राम प्लास्टिक्स का नाम का एक लेजर बनाना है मुझे, जो कि सन्ड्री क्रेडिटर होगा, इनसे मैं सामान उधार खरीदने वाला हूं, ठीक है। और ये बनेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। उसके बाद है शॉप रेंट, मतलब दुकान का किराया, तो मैंने लिखा है यहां पर शॉप रेंट अकाउंट। और ये बनेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट। उसके बाद बनाना है इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेस, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल नाम का भी मैंने एक लेजर यहाँ बनाया है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर। और तीसरा एक लेजर बनाना है चैरिटी अकाउंट के लिए, ठीक है। ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, मतलब खर्च हमारे लिए, ठीक है। और एक लास्ट में एक और है इन रिपेयरिंग अकाउंट, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर मुझे बनाना पड़ेगा। फर्नीचर जो है ये फिक्स्ड एसेट है, इसीलिए फर्नीचर का जो लेजर है उसको मैं फिक्स्ड एसेट के अंदर बनाऊंगा। और इस तरीके से मैंने सारे लेजर बना लिए, ठीक है ना। चलो अब इसको चेक कर लें क्या। तो चार्ट ऑफ अकाउंट में जाना है आपको, लेजर के अंदर एंटर करना है। अब क्या प्रेस करो तो मेरे को सारा लिस्ट दिख जाएगा लेजर का। F5 को प्रेस करना है ना। अब F5 को दबाएंगे तो जो भी लेजर पहले से थे और जो आपने बनाए हैं उसकी पूरी लिस्ट आपको दिख जाएगी। अगर आपने भी 12 लेजर आपको दिखाई देता है लिस्ट में, मतलब आपने 50% काम तो कर लिया, ठीक है। अब चलो वाउचर की एंट्री करते हैं। वाउचर्स में मैं जा रहा हूं। अब पहला सवाल को देखते हैं एक बार कि 5 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया, मतलब आपको कैश को रिसीव करना है। आपके व्यापार में पैसा आ रहा है 5 लाख रुपए, जो व्यापार का स्वामी कैपिटल के रूप में लगा रहा है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड से F6 को प्रेस करना है आपको। क्या प्रेस करना है, F6 को। और यहां पर क्रेडिट के बगल में लिखना है, CR के बगल में कैपिटल को यहां लिखना है 5 लाख रुपए, और DR के बगल में लिखना है कैश, क्योंकि व्यापार में कैश आ रहा है। और जो भी वस्तु व्यापार में आती है वो डेबिट होती है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। ये पहला सवाल बन गया। नरेशन में आप चाहें तो लिख सकते हैं बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, ठीक है, पहला बन गया। दूसरा सवाल देखो, 20,000 रुपए का माल नगद खरीदा। खरीदने के लिए आपको F9 को प्रेस करना है, तो यहां पर परचेस दिखाई देगा। DRCR के लिए कंट्रोल और H को कीबोर्ड से आप प्रेस करेंगे एक साथ, और एज वाउचर को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ DR और CR दिखाई देगा। डेट चेंज करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है क्या, कैश, CR के बगल में, क्योंकि कैश जाएगा तो माल आएगा। और यहाँ पर लिखना है 20,000 रुपए, DR के बगल में लिखना है परचेस। और ये सेकंड सवाल बन गया। नरेशन में लिख सकते हो आप बीइंग गुड्स परचेस्ड बाय कैश, ये दूसरा सवाल बन गया। तीसरे सवाल के लिए 15,000 रुपए का माल ओम को बेचा है आपने, तो परचेस की जगह सेल्स कब लिखा जाएगा, जब कीबोर्ड से आप F8 को प्रेस करोगे तब, ठीक है। कंट्रोल और H को प्रेस करना है और एज वाउचर को सेलेक्ट करना है। यहां से लेना है DR के बगल में ओम, क्योंकि पैसा तो ओम को ही देना पड़ेगा। और ये है 15,000 रुपए का माल। और यहां पर आपको लेना है सेल्स अकाउंट, ठीक है। नरेशन में आप लिखोगे बीइंग गुड्स सोल्ड बाय क्रेडिट या ऑन क्रेडिट, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखो, 10,000 का माल राम प्लास्टिक्स से उधार खरीदा।
खरीदने के लिए आपको F9 को प्रेस करना पड़ेगा, यहाँ परचेस देख पाओगे आप। कंट्रोल और H को प्रेस करना याद न रहे तो राइट साइड से चेंज मोड को क्लिक करके आपको एज वाउचर सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, रमेश प्लास्टिक्स, कंट्रोल A को प्रेस करो, डिटेल को भर के कंट्रोल A को प्रेस करो और यहाँ लिखना है 10,000 रुपये और यहाँ लिखना है सेल्स परचेस, सॉरी हमने उधार खरीदा है ना। और यहाँ पर लिख सकते हो आप कि बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। पांचवा क्वेश्चन है कि नगद प्राप्त हुए ओम से। ओम ने माल खरीदा था 15,000 रुपये का और 11,000 रुपये उसने दिए हैं हमको, तो आपको रिसीव करना पड़ेगा। तो F6 को प्रेस करना, देने वाले का नाम CR के बगल में लिखना है, वो है ओम अकाउंट। 15,000 रुपये दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, इसमें से 11,000 रुपये हमको मिलने वाले हैं, तो आप लिखो 11,000 रुपये। रेफरेंस नंबर अपने आप आ जाएगा और यहाँ पर लिखना है कैश, क्योंकि कैश में मिले हैं हमको अमाउंट, और 4,000 जो बकाया है वो यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है, ठीक है ना। एंटर करो, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है 4,000 रुपये दुकान का किराया दिया। दुकान का किराया देने के लिए आपको F5 मतलब पेमेंट का वाउचर लेना है। DR में लिखना है खर्च का नाम जो है शॉप रेंट, और अमाउंट कितना है 4,000 रुपये, और ये अमाउंट हम दे रहे हैं कैश में, ठीक है। नरेशन लिखना नहीं भूलेंगे, ठीक है। और अगर आप नरेशन लिखते हो तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। 800 रुपये बिजली का बिल भुगतान किया, ये भी पेमेंट है, तो आप लिखो इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट को DR के बगल में 800 रुपये और CR के बगल में लिखना है कैश, क्योंकि कैश जा रहा है इसलिए कैश अकाउंट को मैं बार बार क्रेडिट कर रहा हूँ हर सवाल में, ठीक है। अगले वाले में भी कैश जा रहा है 1,500 रुपये जो मैंने दान में दिया है, चैरिटी की है, तो चैरिटी अकाउंट जो है वो डेबिट होगा 1,500 रुपये। ध्यान रखना कि क्योंकि मैं कैश में एंट्री कर रहा हूँ इसलिए पेमेंट में दिखा रहा हूँ। अगर चैरिटी के रूप में मैं कोई माल दान में दिया रहता या अपने फर्नीचर कुछ दान में दे दिया होता मैंने, तो जरूर मैं इसको F7 से इसकी एंट्री को करता, ठीक है। अगला सवाल है 17,000 का फर्नीचर ऑफिस उपयोग के लिए खरीदा। तो देखो आई गया वो सवाल F7 वाला, तो यहाँ पर आपको F7 को प्रेस करना है, न कि इसको आप परचेस से बनाओगे, ठीक है। व्यापार में क्या आ रहा है फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट को आप डेबिट में लिखना, क्योंकि ये व्यापार में आ रहा है। 17,000 रुपये अमाउंट है और ये अमाउंट आपने कैश में दिया है इसलिए कैश क्रेडिट होगा। इस तरीके से ये सवाल बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है रिपेयरिंग के लिए 300 रुपये नगद दिए, पेमेंट वाली बात है। F5 दबाना और यहाँ लिखना रिपेयरिंग अकाउंट 300 रुपये, और ये आपने कैश में दिया है इसलिए कैश अकाउंट होगा क्रेडिट। इस तरीके से सारे सवाल आपने बना लिए। इन सभी को देखने के लिए आपको जाना है डे बुक में और Alt F2 करके आपको सारा पीरियड सेलेक्ट करना है, कब से कब तक का है ये, और सारे सवालों को आप इस तरीके से एक जगह में देख पाओगे। अगर आपने जो सवाल बनाया है और मैंने जो सवाल बनाया है, दोनों का बैलेंस शीट अगर बराबर है, अगर आपका बैलेंस शीट ऐसा ही आता है जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपए, करंट लाइबिलिटीज 10,000 रुपये, फिक्स्ड एसेट 17,000 रुपये का, करंट एसेट 4,71,400 रुपये का, प्रॉफिट एंड लॉस है 21,600 रुपये का। अगर आपका भी ऐसा ही दिखाई देता है, इसका मतलब आपने भी बिल्कुल सही बनाया है जैसे मैंने बनाया, ठीक है। तो यही आप लोग को आंसर लाके दिखाना है, ठीक है। ये इसका डे बुक अगर आप देखना चाहें तो इस तरीके से ये दिखाई देता है, ठीक है। एक दो बार इसको बनाकर देखिए, ये आपसे जरूर बनेगा, है ना। बहुत लोग टैली सीखते सीखते छोड़ देते हैं कि टैली हमसे शायद नहीं बनेगा, लेकिन ये तो लगे रहने वाली चीज़ है। एक बार, दो बार, तीन बार जब आप करके देखोगे तब जाके ये बनेगा आपसे, ठीक है।